मसीह यीशु के नाम से आपको शांति मिले। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं और मसीह यीशु में सुरक्षित भी पाए जाते हैं। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने 2 वीडियोस के अंदर एक सीरीज को जो इंतज़ार से अभिषेक की ओर है उसके ऊपर हम लोग मनन कर रहे हैं और 2 वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ अहम बातों को देखा और दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय से हम लोग देख रहे थे एलीशा जी और एलिया जी के विषय में। और खासकर हमने वहाँ पाया था कि किस प्रकार जब एलिया जी उठाए जाने वाले थे तब परमेश्वर ने उन्हें दर्शन देकर उन बातों को व्यक्त किया और साथ साथ बताया कि उनके उठाए जाने से पहले कौन सी 4 जगहों से होकर उन्हें गुजरना पड़ेगा। इस चीज का अभिलाषी या इच्छुक एलीशा बन गए। वो इतने ज्यादा जिज्ञासु हो गए, इतने ज्यादा भूखे और प्यासे हो गए कि उनसे रहा नहीं जा रहा था। बाइबल में लिखा है वो उनके एक आत्मिक पिता थे। जब एलिया उठाए गए तो वो कहने लगे, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तो कहाँ चला गया। इस प्रकार से वो आहें भर रहे थे और कर रहे थे। बहरहाल जब परमेश्वर ने एलिया जी को बोला तो 2 जगहें जो हमने ऑलरेडी बाइबल में देख ली है, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और 2 वचन में कि पहले वो गिलगाल में खड़े थे और मैंने बताया था शब्द गिलगाल सेपरेशन है, अलगाव है। और हमने ये भी देखा था कि रोल्ड अवे, पापों को हटाए जाने से संबंधित है। दूसरा परमेश्वर ने उन्हें बोला बेथेल की ओर जा। बेथेल द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड या हाउस ऑफ द लॉर्ड पे हम लोग जिक्र कर रहे थे। परमेश्वर का घर उसकी उपस्थिति से बना। जब कोई व्यक्ति को परमेश्वर एक अभिषेक से नवाजना चाहता है, उसे उस अभिषेक में से तृप्त करना चाहता है, भरना चाहता है, तो वो उसे इंतजार के कक्ष में रखता है। अभिषेक की प्राप्ति यूं ही नहीं हो जाती। और हम कह रहे थे अगर वो यूं ही हो भी गई तो कई लोगों ने उसकी जो कीमत है उसका दाम भी ना समझे और कई लोगों ने इस प्रकार से उसे जांचा परखा भी नहीं, क्योंकि अभिषेक परमेश्वर की दी गई एक योग्यता है, परमेश्वर की दी गई एक सामर्थ है जिसके द्वारा वो अपनी इच्छा मानव जाति के जीवन में पूरा कराता है, उस व्यक्ति को अभिषेक का पात्र बना के जिससे वो अपना काम लेना चाहता है। और एक अभिषिक्त को चाहिए कि अभिषेक को प्राप्त करने के बाद वो उस अभिषेक में बना रहे, ईमानदार पाया जाए और परमेश्वर के लिए जो वो चाहता है वो कार्य करे। अब तीसरा स्थान जहां परमेश्वर उन्हें गाइड कर रहे हैं एलिया जी को, वो है यरीहो। नए नियम में यरीहो को अगर आप देखेंगे अ प्लेस ऑफ फ्रेग्रेंस, एक ऐसा स्थान जहां खुशबूदार स्थान, खुशबुओं से भरा हुआ स्थान। लेकिन पुराने नियम में अगर आप देखेंगे तो इसका समय और सिचुएशन परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत, नए नियम में आके बिल्कुल विपरीत हो गई। लेकिन अगर आप इसका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे तो जब इजराइलियों को परमेश्वर छुड़ा के ला रहे थे तब मूसा जी को परमेश्वर ने बोला था कि तू मेरे वायदे के देश में प्रवेश ना करेगा, वरन यहोशू जो नून का पुत्र है वो आगे प्रजा को अगुवाई करेगा। और जब वो कनान देश में 40 वर्ष की तपस्या के बाद आगे निकले तो सबसे पहले जिस जगह को ढाया जाना था, गिराया जाना था या जो रुकावट का कारण बन रही थी वो थी यरीहो। और परमेश्वर चाहते थे कि हर एक प्लेस को, हर एक जगहों को जहां ऐसे लोग रह रहे हैं जो मूर्ति पूजक हैं, ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि व्यभिचार में हैं, ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि पाप में हैं, उनका सर्वनाश या विनाश किया जाए। वो उनके साथ वो परमेश्वर ने एक हिदायत दी थी, परमेश्वर ने इस प्रकार का हुक्म दिया था, इन्हें ना छोड़ना है, इनको हटाना यहाँ से। और यरीहो में भी कुछ इस प्रकार के लोग पाए जाते। बहरहाल जब यरीहो उनके सामने एक बहुत बड़ा रुकावट का कारण बना हुआ था तब बाइबल जवाब देती है। इसका बैकग्राउंड आपको मिलेगा यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। और यहोशू की पुस्तक 6वां अध्याय में जो हम पाते हैं तब वहां मिलता है यहोशू को परमेश्वर ने बोला, जैसे यहाँ एलिया जी को परमेश्वर बोल रहे हैं इन 4 प्लेसों से जाना और एलीशा जी का अभिषेक होना, वैसे ही आप देखेंगे कि यहोशू को परमेश्वर बोल रहे हैं कि किस प्रकार से तुम उस नगर पे जय प्राप्त करोगे। 3 चीजें मुख्य पाई जाती हैं। परमेश्वर ने बोला 7 दिन तक तुम चक्कर काटना, हर एक दिन एक चक्कर उस यरीहो के काटना है, हर एक दिन एक चक्कर। लेकिन 7वें दिन 7 चक्कर, 7 याजक, 7 बार तुरई का फूका जाना, द ब्लोइंग ऑफ द ट्रम्पेट, द साउंड ऑफ द ट्रम्पेट। जब वो उस तुरई को फूकेंगे 7 बार चक्कर मारने के बाद तो उस आवाज से वो नीवें जो थी कपकपा उठेंगी और
ये भूखे पेट भी हैं, उपवास के एक प्रार्थना में भी चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे परमेश्वर का वचन बताता है 7 अंक का बार बार बाइबल में जिक्र करा गया। और मैं इस प्रकार से देखता हूँ 7 अंक सिद्धता का नंबर है। विद्वान लोग या स्कॉलर्स लोग बताते हैं, जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, कि 7 अंक जो है वो सिद्धता का नंबर पाया जाता है। तो मैं देखने की कोशिश कर रहा था परमेश्वर ने एलिया जी को क्यों बोला कि तुम्हें अब यरीहो में जाना है। सबसे पहले गिलगाल, दूसरा बेथेल, तीसरा यरीहो। क्यों आपको यरीहो में ठहरना है? क्यों आपको प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति से भरकर निकलकर अब यरीहो में ठहरना है? याद रखेंगे मेरे प्रियो, मैं प्रभु का बेटा होने के नाते एक मुख्य बात आपको बताना चाहता हूं। जिन लोगों का सेपरेशन, पाप क्षमा, पाप से अलगाव नहीं हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाते हैं। और जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते, वो फिर यरीहो में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यार, यरीहो के लिए उनके पास प्लान नहीं होगा। ये प्लान कैसा प्लान था? ये प्लान परमेश्वर के पास था, एक ऐसी बेहतर उत्तम योजना कि यरीहो के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना है। और परमेश्वर ने यहोशू को एक प्लान बताया, योजना बताई, कैसे तुम यरीहो के ऊपर विजय को प्राप्त करोगे, कैसे तुम अपने शत्रुओं के ऊपर विजय को प्राप्त करोगे, कैसे तुम अपने शत्रुओं को ढा दोगे, गिरा दोगे, कैसे तुम अपने शत्रुओं को कुचल के आगे निकल जाओगे, या शत्रुओं के बनाए हुए हिंड्रेंस, रुकावट को तुम खत्म कर सकते हो। उन्होंने सबसे पहली शुरुआत करी गिलगाल, अलगाव से। दूसरी शुरुआत करी परमेश्वर की उपस्थिति से, जो कि ठहरने की उपस्थिति है। फिर शुरुआत करी परमेश्वर ने एलिया जी को यरीहो की। और यरीहो के लिए हम बैकग्राउंड देख रहे हैं, पृष्ठभूमि उसकी। यहोशू को परमेश्वर ने बोला, कैसे गिरेगा? परफेक्शन के द्वारा। सिद्धता जो है वो परमेश्वर स्वयं सिद्धता को रखने वाले परमेश्वर है। सिद्धता परमेश्वर का एक भाग है, या सिद्धता परमेश्वर का एक चरित्र है। सिद्धता जो है परमेश्वर की एक खूबी है। जब हम परमेश्वर से परमेश्वर की खूबी में भर जाते हैं, उस खूबी में आ जाते हैं, तब अगली बात, यरीहो जो शब्द है पुराने नियम में वो वॉक बाय फेथ, विश्वास के द्वारा चलने को दिखाता है। यरीहो शब्द का मतलब ही पुराने नियम में वॉक बाय फेथ, विश्वास के द्वारा चलो या चलना है। तो मैं 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण देख रहा था, कैसे परमेश्वर ने इन्हें यरीहो के अंदर एलिया और एलीशा को, और जब एलिया जी ये बात बोलते हैं, परमेश्वर मुझे अब बोल रहा है कि तू यरीहो को जा, तो परमेश्वर एक बात को एलिया जी के जीवन में लाना चाहते थे, एलीशा के भी जीवन में लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस प्रकार से मैं मेरे बच्चों को 40 साल की उस जर्नी के अंदर चला के लेके आया, वो इंतजार का एक कक्ष। 7 दिन लगे यरीहो के ऊपर विजय प्राप्त करने में। 7वें दिन जाके यरीहो की दीवार गिरी और वो उस जगह के ऊपर विजय हुई। कई बार मैं और आप सोचते हैं कि अभिषेक को प्राप्त करना हमें हमारे निर्धारित टाइम पे मिले और बहुत आसान होता है अभिषेक को प्राप्त करना, या फिर जैसे मैंने 40 दिन उपवास प्रार्थना के डिसाइड करें, जिस दिन जब मैं लग गया 3 दिन, 4 दिन, 21 दिन, 40 दिन, उसी दिन मिलना चाहिए। अभिषेक परमेश्वर का एक उपाय है मानव जाति के लिए। परमेश्वर की एक योजना है, प्लानिंग है, जिसके द्वारा वो अपनी मनसा को सिद्ध करता है। यहां मैं एक बड़ी खूबसूरत चीज देखता हूं। एलिया जी को परमेश्वर एक बहुत उत्तम चीज से निकाल के ले जा रहे थे, जो कि एलीशा जी के जीवन में ट्रांसफर होनी थी, और वो ये थी कि वो एलिया के द्वारा एलीशा को सिखाना चाह रहे थे, मेरी सिद्धता के साथ विश्वास के द्वारा चलो। मेरी सिद्धता में होकर, मेरी सिद्धता के साथ विश्वास के द्वारा चलो। इजरायली लोग यहोशू का आज्ञा मानने के द्वारा 7 दिन तक आज्ञाकारी होते हुए विश्वास के द्वारा चलते रहे, उस सिद्धता में जो परमेश्वर ने दी थी। परमेश्वर घड़ी घड़ी उनसे बात कर रहा था, परमेश्वर घड़ी घड़ी उन्हें उपाय बता रहा था, परमेश्वर घड़ी घड़ी उनका मार्गदर्शन कर रहा था। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिद्धता के साथ विश्वास के द्वारा चलना, उस यात्रा में जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी। तब 7वें दिन परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की ताकत,
उस स्थान पे उतरी बवंडर के साथ, बड़े सामर्थ के साथ। वहां की नींवें हिल गई। लेकिन इसे करने के लिए उन्हें 7 दिन ठहरना पड़ा, 7 चक्कर मारने पड़े, 7 दिन उपवास में, 7 तुरैया, 7 याचक। जैसा परमेश्वर का प्लान था वैसा। और कई बार लोगों को लग रहा है कि 7 दिन में ये कार्य हो गया, लेकिन आप 40 वर्ष को क्या सोचते हैं? 40 वर्ष जो उन्होंने बिताए वो भी एक इंतजार के समय थे। शब्द जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो यहाँ आई है 40 अंक जो बाइबल में है, ये परीक्षा के दौर को भी दिखाता है। इजरायली लोगों ने 40 वर्ष की उस परीक्षा के अंदर जो नाकामयाब रहे वो छूट गए, लेकिन जो कामयाब रहे आज्ञाकारिता में आए। अब वो यरीहो का मुंह देख रहे हैं। अब वो यरीहो में सिद्धता के साथ एंटर कर रहे हैं। ना केवल सिद्धता के साथ, वो विश्वास के द्वारा चल रहे हैं। उस यात्रा में जब आप और मैं किसी भी यरीहो की दीवार को टूटना या गिरते हुए देखना चाहते हैं, शत्रु को खत्म होना देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर की सिद्धता मेरे और आपके जीवन में पाई जानी बहुत जरूरी है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था, वॉक इन माई प्रेजेंस एंड बी परफेक्ट। दूसरे शब्दों में, सिट इन माई प्रेजेंस एंड बी परफेक्ट। और यही कारण मूसा के साथ भी, यही सिलसिला मूसा के साथ भी था। यहोशू भी अब्राहम को परमेश्वर बोलते हैं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। आज परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं इस शब्द यरीहो के द्वारा। यरीहो का इलाका सिद्धता की चीजों को दर्शाता है। सिद्धता में विश्वास के द्वारा चलना, सिद्धता के साथ विश्वास के द्वारा चलना। विद द परफेक्शन वॉकिंग बाय फेथ, विद द परफेक्शन वॉकिंग बाय फेथ। और ये जो परफेक्शन है, ये परमेश्वर का परफेक्शन है। ये जो सिद्धता है, ये परमेश्वर की सिद्धता है। जब परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की सिद्धता में आज्ञाकारी होकर चलने लगते हैं, विश्वास के द्वारा चलने लगते हैं, हर प्रकार की रुकावटें और हर प्रकार का जो हिंड्रेंस है, उनके सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो गिर जाएगा। कोई सा भी पहाड़ क्यों ना हो, आपके घर की समस्याओं का पहाड़, आपकी बीमारियों का पहाड़, आपके फाइनेंस का पहाड़, हर प्रकार का यरीहो जो है, जो आपको परेशान कर रहा है कई सालों से, उसमें एक कार्य है, परमेश्वर से सुनना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। क्यों? क्योंकि आपको सिद्ध बनना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपको, आप और मैं, वी मस्ट वॉक बाय फेथ। हमें विश्वास के द्वारा चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर विश्वास के द्वारा चलते हैं तो यही जो कार्य है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण हो जाता है। जिन्हें आपने देखा ही नहीं है, उन वस्तुओं का प्रमाण हो जाता है कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। गिलगाल, बेथेल और अब यरीहो का होना बहुत जरूरी है ताकि परमेश्वर के लोग सिद्ध बनाए जाएं। यरीहो का होना बहुत जरूरी है ताकि परमेश्वर के लोग उस पर भरोसा करके विश्वास के द्वारा चलने वाले बन जाएं, ठहरने वाले बन जाएं। जब परमेश्वर ने एलिया को यरीहो के लिए बोला और एलीशा ने उनका पीछा ना छोड़ा और वो यरीहो में टिके रहे, ठहरे रहे, चले गए यरीहो को, उस दिन अभिषेक एलीशा के ऊपर, जो कि दुगना अभिषेक था, नहीं आया, क्योंकि इसके बाद यरदन भी बाकी था। लेकिन उन्होंने आज्ञाकारिता में आकर इंतजार किया। उन्होंने सिद्धता के कक्ष में आकर विश्वास के द्वारा चलना पसंद किया, एक स्थान से दूसरे स्थान को छोड़ना पसंद किया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था तो उसने अपने घर, अपने कुनबे को, अपने मुल्क या देश को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में कनान देश जाने के लिए कदम उठाया। बहुत लंबा इंतजार और उसके बाद एक भारी भरकम अभिषेक। जातियों का पिता होने का अभिषेक बाद में आया, लेकिन सबसे पहले आज्ञाकारिता, वॉक इन माई प्रेजेंस। जातियों का पिता बनने का सुख, जो भविष्यवाणी की बातें थी, वो बाद में आई, वो अभिषेक बाद में उतरा। लेकिन सबसे पहले आज्ञाकारिता से उठाया गया वो कदम, विश्वास के द्वारा चलने वाला कदम, सिद्धता में होके। आप परमेश्वर की सिद्धता में जब चलेंगे विश्वास के द्वारा, बड़े से बड़ी यरीहो की दीवार कांप जाएगी। बाइबल में लिखा है, जब उन्होंने सुना इजरायली लोग यरीहो के दीवार के फाटक के बाहर हैं, तो उन्होंने दरवाजों को बंद कर लिया। वो डर गए।
परमेश्वर आपके और मेरे हर एक शत्रुओं के मन के अंदर डर बैठा देगा। परमेश्वर आपके और मेरे जो शत्रु के अंदर इतना डर बैठा देगा कि वो अपने अपनी जगहों के दरवाजे बंद कर लेंगे। वो हमला करने की तो बात दूर, आपके बारे में उनके जीवन में जैसे ही ख्याल आएगा, वो ख्याल उनकी जड़ों को हिलाने के लिए काफी रहेगा। लेकिन आज हम क्या सीख रहे हैं? इंतजार से अभिषेक। यरीहो का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साधु सुंदर सेल्वराज जो कि चेन्नई में परमेश्वर के बेटे हैं, वो वहां रह के सेवा कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, 40 वर्ष से अधिक उन्हें हो गए उस सेवा को अंजाम दिए हुए। एंजल टीवी के द्वारा ब्रॉडकास्ट होता है और पता नहीं कितनी कंट्रीज में उनका सरमन जाता है। यीशु मसीह ने साक्षात उन्हें पता नहीं कितने वर्षों से दर्शन देते चले आ रहे हैं। उनके ऊपर वो स्वयं बोलते हैं कि साधु सुंदर सिंह जी का जो क्राउन या कॉलिंग है वो परमेश्वर अपेक्षा करता है, उनके ऊपर शिफ्ट हुई है और अपेक्षा करता है कि जो कई छूटे हुए काम हैं वो उन्हें करने हैं, जो साधु सुंदर सिंह को करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया था। उनकी अनॉइंटिंग उनके ऊपर पाई जाती है। लेकिन ये एक ही दिन में हो गया? नहीं। एक बार की वो घटना है, वो बताते हैं कि परमेश्वर ने मुझको बोला कि इस वर्ष की जितनी भी मीटिंग्स हैं उन्हें सारी कैंसिल कर दे। जहां जहां तूने पूरे वर्ष के प्रोग्राम कर रहे हैं, प्लीज मेरी उपस्थिति में और बैठ, मुझे कुछ कहना है, मेरे पास एक संदेश है जो तुझको देना है। साधु सुंदर सेल्वराज जी ने जितनी भी मीटिंग्स थी भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर की सारी कैंसिल कर दी और उन्होंने बोला कि मुझे परमेश्वर ने बोला है कि ये करके मैं वेटिंग अपॉन द लॉर्ड परमेश्वर के लिए इंतजार कक्ष में निकल जाऊं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो फास्टिंग प्रेयर में निकल गए। परमेश्वर ने बताया ही नहीं कि कितने दिन फास्टिंग करनी है। उन्होंने बोला 15 दिन बीत गए, मैं इंतजार करता रहा, यीशु नहीं आए। 1 महीना बीत गया, मैं इंतजार करता रहा, यीशु नहीं आए। 2 महीना बीत गया और अब तीसरे महीने में एक दिन ऐसा आया जिस दिन यीशु मेरे कमरे में कक्ष में ठहरे। मैं हर रोज उनका इंतजार करता था, हर रोज उनका इंतजार करता था। लेकिन वो बोलते हैं कि कभी कभी मुझे लगता था कि मुझको बोला है, वो बोल क्यों नहीं रहे, आ क्यों नहीं रहे, संदेश देने के लिए बता क्यों नहीं रहे। अब तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। लेकिन तीसरे महीने में जाके उन्हें ये बात पता लगी। उपवास प्रार्थना में ठहरने का समय जो है परमेश्वर हमारे जीवनों में देते हैं, लेकिन वो कब आएंगे, कब अपने संदेशों को देंगे, कब उड़ेलेंगे, कब अभिषेक से भरेंगे, ये उनका काम है, ये वो डिसाइड करते हैं। मैंने 40 दिन के उपवास रख लिए और जब मेरी अपेक्षा थी कि वो आए, वो नहीं आए और मैं गुस्सा हो गया। ऐसा मेरे साथ हुआ है पर्सनली। मुझे मेरे निर्धारित समय में जब वो चीजें नहीं मिली तो मैं परमेश्वर पर क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। मैंने अपने टाइम सेट कर रखे हैं, इंतजार के कक्ष में हूं अभिषेक को पाने के। लेकिन परमेश्वर मानव जाति के अनुसार नहीं चलता। किसी भी मानव जाति का सजेशन, सलाह की जरूरत परमेश्वर को नहीं है। वो मेरे और आपके मूड स्विंग्स के अनुसार नहीं चलता। उसने कहा इंतजार करो, कब तक वो वही जानता है। वो बताएगा, वो आएगा, वो मिलेगा। और वो बोलते हैं वो जो 90 दिन या 3 महीने थे, गोल्डन डेज, वो मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत दिन और ऐसे गोल्डन डेज थे मेरी लाइफ के अंदर, सुनहरे पल थे कि जिनको मैं किसी चीज से कंपेयर या तुलना नहीं कर सकता। देखिए कितनी महान एक बात है, कितना अद्भुत है इंतजार से अभिषेक। और जब प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने कई संदेश की बातों को बोला और बोला चलो पिता के पास जाके मिलते हैं। ये घटनाएं बहुत हुई हैं कई लोगों के साथ। मेरे प्रियो, यरीहो बहुत ज्यादा जरूरी है। सिद्धता के साथ विश्वास के द्वारा जो लोग चलेंगे इस यात्रा के अंदर, यरीहो में ठहरे रहेंगे, उनके लिए यरदन और यरदन के बाद अभिषेक इंतजार कर रहा है। यहोशू के टाइम में 1 दिन में विजय नहीं प्राप्त करी, लगभग 7 दिन लग गए और 7वें दिन उन्होंने अद्भुत काम देखा। आपकी लाइफ में जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किए हैं, वायदे किए हैं, वो उन्हें बिल्कुल आपसे रख नहीं छोड़ेगा या उन्हें हटा नहीं लेगा। वो पूरा करेगा, हाँ और आमीन के साथ। ना तो बल से, ना सामर्थ्य से, उसकी आत्मा के द्वारा ये सारे कार्य होंगे। लेकिन इंतजार से अभिषेक का जो दौर है उसके लिए ठहरना पड़ेगा और एक काम बहुत अद्भुत करना पड़ेगा। यहोशू सुनते थे परमेश्वर से और वही लोग सुन सकते हैं जो उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, ठहरते हैं। एलिया को परमेश्वर बोलता था, एलीशा को पहले नहीं बोला, एलिया को बोला कर। और उसके बाद जब एलिया जी ने कहा और एलीशा जी ने माना और उस यात्रा को पूरा किया यरदन की, उसके बाद अभिषेक का जमा उड़ाया, पड़ाव उनकी लाइफ में आया। आज संदेश, मुख्य बात हमारे जीवन में क्या है? इंतजार से अभिषेक की ओर कैसे? यरीहो, सिद्धता, परफेक्शन। उस परफेक्शन, सिद्धता के साथ विश्वास के द्वारा मैं विजय प्राप्त कर लूंगा। हर एक की लाइफ में यरीहो का होना बहुत जरूरी है।
ये यरीहो गिरेगा, ये यरीहो डरेगा, ये यरीहो कांपेगा, ये यरीहो धराशायी हो जाएगा। जो लोग सिद्धता के साथ विश्वास के द्वारा चल रहे हैं, जो लोग सिद्धता के साथ विश्वास के द्वारा चल रहे हैं। क्या आपकी लाइफ में एक यरीहो है? अगर है तो इस यरीहो के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। कारण क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे सिद्ध बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मैं और आप विश्वास के द्वारा चले। उसका धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा, उसका धर्मी जन विश्वास के द्वारा चलेगा। और जो लोग विश्वास के द्वारा चलते हैं, आज नहीं तो कल वो उन सारी चीजों को प्राप्त कर लेंगे जो परमेश्वर ने उनकी लाइफ में रखी है, जोड़ी है। इंतजार से अभिषेक की ओर प्रभु आपको आशीष दे और सिद्ध बना के विश्वास के द्वारा ऐसा चलाए कि हर एक यरीहो को कुचल के आप जय के उत्सव में यीशु के साथ चले। यीशु की शांति आप में बरकरार रहे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।